JAIIB यानी कि जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एग्जाम बन जाता है अगर आप बैंक में हैं, क्योंकि आपको मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलता है, साथ के साथ आपको सीनियरिटी बेनिफिट भी यहां पर देखने को मिलता है। एंड इवन अगर आप नॉन बैंकर भी हैं तो भी आप डीबीएफ का एग्जाम यानी कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का एग्जाम दे सकते हैं एंड उसका बेनिफिट आपको आगे जाकर के बैंकिंग में हो सकता है। तो जेआईबी से रिलेटेड क्या गाइडलाइंस है, आपको क्यों जेआईबी का एग्जाम पहली बार में क्लियर कर लेना चाहिए, हम इन सभी चीजों के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं एंड समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो। तो इफ यू आर अ बैंकर और अ नॉन बैंकर एंड प्लानिंग टू पास द JIB exam in the first attempt, then you must be watching this video till end. And don't forget to share this video among your friends and colleagues who have been preparing for JIB 2024. And I'm your friend Ashish Jain and मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता रहता हूं for the JIB CIB bank promotions and the certification courses. So JIB का जो full form है that is a junior associate of Indian Institute of Banking and Finance. एंड ये एग्जाम IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है, उनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है साल में 2 बार, मई जून अटेम्प्ट एंड नवंबर दिसंबर। इस बार भी जो एग्जाम है वो आपका मई जून में होने वाला है, लेकिन ड्यू टू द इलेक्शंस वो जून में आपका पोस्टपोन हो चुका है। JIB के केस में हमारे पास टोटल 4 पेपर्स रहते हैं एंड इन 4 पेपर्स का मेन मोटिव है आपकी बैंकिंग नॉलेज को इनहांस करना, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इनहांस करना, ताकि आप बेसिक बैंकिंग के जो डिसीजंस हैं वो इंफॉर्मेटिव डिसीजंस ले पाए। पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से लेकर के, सेकंड है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, थर्ड इट इज रिलेटेड टू द अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, एंड द फोर्थ वन इट्स रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग एंड टू वेल्थ मैनेजमेंट। एंड ये एग्जाम वीकेंड्स के ऊपर ही होता है, यानी कि सेकंड, फोर्थ सैटरडे या फिर संडेज को ही होता है, तो आपको अलग से इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सन जो कि बैंक में है वो JIB का एग्जाम दे सकता है, उसको मेंबरशिप पहले लेनी पड़ेगी IIBF की। एंड अगर आप बैंक पे नहीं है, आप नॉन मेंबर है, तो उसके सिनेरियो में आपको DBF का एग्जाम क्लियर करना होता है एंड नॉन मेंबर्स DBF का एग्जाम दे पाएंगे। अगर स्टडी मटेरियल वाइज देखें, पैटर्न वाइज देखें, A to Z सब सेम चीजें हैं, यानी कि DBF ही JIB है, जस्ट मेंबर्स के लिए JIB होता है, नॉन मेंबर्स के लिए DBF का एग्जाम रहता है। बाद में आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन उस वीडियो कंटेंट को किसी और वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल के लिए फोकस करते हैं कि JIB एग्जाम है, ये 2 बार साल में होता है, वीकेंड्स के ऊपर होता है एंड 4 टोटल पेपर होते हैं JIB के, जिनको आपको डिफरेंट अटेम्प्ट्स में क्लियर करना होता है। ये एग्जाम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। जब आप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम पर आप अपनी प्रेफरेंसेस वहां पर दे सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज में इस एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में रहता है, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम नहीं होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही जो अपने आंसर्स होते हैं उनको मार्क करना होता है। सेम टाइम पर आपके पास रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर शोकेस हो जाता है, दैट इज अ टेंटेटिव रिजल्ट, लेकिन फाइनल रिजल्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी कि IIBF के द्वारा बाद में शोकेस किया जाता है, जिसके बेस पर ही आपको पास या फेल माना जाएगा, यानी कि फाइनल रिजल्ट उसी को माना जाएगा, राइट। वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, तो चाहे आप क्लरिकल कैडर में या फिर आप ऑफिसर कैडर में अगर आप JIB का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको 1 इंक्रीमेंट मिलती है एंड साथ के साथ आपको 1 साल सीनियरिटी का भी मिलता है, यानी कि जो आपको प्रमोशन में हेल्प आउट करता है। जो नॉन मेंबर्स है उनको ऐसा कोई मॉनेटरी बेनिफिट अपफ्रंट नहीं मिलता, लेकिन बाद में वो बेनिफिट जब वो बैंक ज्वाइन करेंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, तो अगर वो उनका इंस्टीट्यूशन मॉनेटरी बेनिफिट अलाउ कर रहा है उसके बेस पर, तो डेफिनेटली वो उसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल कहां से लेना पड़ेगा, कौन सा स्टडी मटेरियल बेस्ट रहेगा। तो IIBF के द्वारा मैकमिलन की बुक्स को रेफर किया गया है कि आप मैकमिलन की बुक्स को रेफर कर लीजिए एंड डेफिनेटली मैकमिलन की बुक्स को गो थ्रू करते हुए आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर आप कोचिंग भी ले सकते हैं इनसे रिलेटेड, या ऑनलाइन कोर्सेज जो जैसे कि हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप उनके थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। तो मटेरियल्स आपको बेस्ट यहां पर मिल जाते हैं एंड लेटेस्ट अपडेट्स आपको फॉलो करने रहते हैं, क्योंकि बैंक में रूटीन में चेंजेस आते रहते हैं एंड बेटर रहता है कि अगर आप वीडियोस के थ्रू फॉलो करते हैं तो आप बहुत कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाते हैं एंड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, कम टाइम में चीजों को जान जाते हैं। अब मॉनेटरी बेनिफिट एंड इंक्रीमेंट जो आपको मिला एंड उसके अलावा जो सीनियरिटी आपको मिलती है वो तो चलिए बेनिफिट है ही है, साथ ही साथ आपकी जो फाइनेंशियल नॉलेज होती है वो काफी ज्यादा इनहांस होती है। जैसे मैंने आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स बताया JIB के केस में, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो आपके GDP एंड ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट हो गए या सप्लाई डिमांड के कंसेप्ट हो गए, वो सभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की बात करते हैं तो बहुत ही ज्यादा आपके कोर कंसेप्ट जैसे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है, KYC AML गाइडलाइंस होगी, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप्स हो गए, एथिक्स के रिलेटेड गाइडलाइंस होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड गाइडलाइंस होगी,
एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एनपीए, ओम्बर्समैन। तो बहुत से कंसेप्ट इन डिटेल आपको पता लग जाते हैं, आपको कानूनी रूप से क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए एंड एज सच आप प्रैक्टिसेस क्या क्या फॉलो करते हैं, वो सब चीजें आपकी क्लियर होती हैं। थर्ड सब्जेक्ट जो कि अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उससे आपके बेसिक्स जो है वो सारे के सारे क्लियर होते हैं अकाउंट्स के, कि एंट्रीज किस तरह से होते हैं, क्योंकि बैंक में डेफिनेटली आप सीबीएस का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको स्टिल नॉलेज होना चाहिए कि लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, एंट्रीज किस तरह से पोस्ट होती हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, अकाउंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फॉर द बैलेंस शीट। अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में जाते हैं आगे जाकर के रेशियो एनालिसिस को आपने चेक करना है, वो सब चीजें आपको ओवरऑल द योर लाइफ इन द बैंकिंग आपकी काफी ज्यादा आसान बना देते हैं। एंड फोर्थ सब्जेक्ट जैसे कि रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड, क्योंकि जनरली आप जनरल बैंकिंग में जाते हैं तो आप रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में डील करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट से डील करते हैं, तो इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट दैट वे टू। एंड साथ के साथ जो लास्ट बेनिफिट है दैट्स रिलेटेड, जब आप जेआईबी क्लियर कर लेते हैं तभी आप एलिजिबल होते हैं सीआईबी का एग्जाम देने के लिए। तो सीआईबी के थ्रू आपको अलग से क्लियर करने पर 2 इंक्रीमेंट्स और मिल जाते हैं। अभी तो लेटेस्ट अपडेट आ गया जहां पर ऑफिसर्स को भी 2 इंक्रीमेंट्स मिल जाएंगी एंड सीनियरिटी का बेनिफिट भी मिलता है अलग से उसका। तो वो तभी हो पाएगा अगर आपका जेआईबी का एग्जाम क्लियर होगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है एक बैंकर की लाइफ में कि जेआईबी का एग्जाम अपने शुरुआती सालों में फटाफट से क्लियर कर लिया जाए। तो जैसे मैंने आपको एग्जामिनेशन की कुछ एलिजिबिलिटी पैटर्न्स के बारे में बताया कि अगर आप किसी भी बैंक से हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, ऑर्डिनरी मेंबर हैं, तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है कि उन्होंने 12th जो है कम से कम वो एग्जाम पास किया हो, तभी वो इस एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। लेकिन स्पेशल डिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर आपने +2 नहीं भी क्लियर की हुई है, अगर आपका सुपरवाइजर ये लेटर लिख करके भेज देता है कि हाँ ये पर्सन जो है वो रिकमेंड कर देता है आपका नेम, तो भी आप अगर अपने +2 नहीं भी किया तो भी आप जेआईबी का एग्जाम दे सकते हैं। सबऑर्डिनेट स्टाफ जो है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बैंकिंग में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जो कि मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के, वो भी इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन बशर्ते उन्होंने +2 पास की हो या उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो उन्होंने पास आउट की हो। सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक इंफॉर्मेशन पैटर्न बता दिया है कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जिसको हम आईईआईएफएस के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पीपीबी, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एएफएम हो गया, आरबीडब्ल्यूएम यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट हो गया। पासिंग क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहां पर बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो होते हैं वो स्कोर करने होते हैं एंड फर्दर आपको गोल्डन चांस भी मिलता है। मान लीजिए आप जेआईबी का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है या सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट कोई भी आपके अटेम्प्ट है, लेकिन आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके केस में आप मान लीजिए हर एक पेपर में मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करते हैं। आप हर एक पेपर में मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करते हैं एंड साथ के साथ जो का सम टोटल है वो 200 प्लस है, यानी कि मिनिमम आपने 45 स्कोर कर लिया एंड सम टोटल जो है 200 या 200 प्लस है, तो उसके केस में भी आपका एग्जाम क्लियर माना जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपने पहले एग्जाम कोई क्लियर ना किया हो, एक ही अटेम्प्ट में आपने सभी एग्जाम क्लियर किए हो। एंड अगर आप 50 या 50 से ज्यादा अगर मार्क्स स्कोर करते हैं तो आप उस एग्जाम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। यही चीज यहां पर लिखी गई है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो इन क्रेडिट्स को रिटेन कर सकते हैं, यानी कि जब वो एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो अगर उसमें वो 50 या 50 से ज्यादा स्कोर करते हैं, 50 या 50 प्लस स्कोर करते हैं, तो वो उस एग्जाम का क्रेडिट को रिटेन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि टाइम लिमिट कितनी अलाउड है एग्जाम को पास करने के लिए। तो कैंडिडेट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम टोटल 5 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे, टोटल 5 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे कि उसको एग्जाम को क्लियर करना होगा, लेकिन मैक्सिमम उसको 3 सालों में इस एग्जाम को क्लियर करना होगा, यानी कि 3 साल का टाइम पीरियड या 5 अटेम्प्ट, जो भी चीज अर्लियर होगी उसके हिसाब से उनको एग्जाम अपना क्लियर करना होगा। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये जेआईबी का एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, तो 3 साल में 6 बार कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन आपको 3 साल में किसी भी 5 अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम स्टिपुलेटेड जो टाइम पीरियड है यानी कि 3 साल या 5 अटेम्प्ट, उसमें भी अगर एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको री एनरोल करना पड़ेगा, यानी कि आपकी फ्रेश एनरोलमेंट वो मानी जाएगी। एंड ऐसे किसी कैंडिडेट को जिन्होंने अपनी अटेम्प्ट पूरी कर दी, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 सालों के पीरियड में अपने 4 में से 2 एग्जाम क्लियर कर लिए, जिसमें आपने एक एग्जाम में 54 स्कोर किया, दूसरे एग्जाम में 60 स्कोर कर लिया, लेकिन आप 3 सालों में क्लियर नहीं कर पाए, तो वो आपके जो क्रेडिट थे जिसको आपने रिटेन किया था एग्जाम को, आपका क्लियर हो गया था, वो क्लियर नहीं माना जाएगा। जब आपकी फ्रेश एनरोलमेंट होगी आपको दोबारा से एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा। एंड जब कभी भी आप इन 3 सालों में 5 अटेम्प्ट देंगे तब भी आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ इस अटेम्प्ट में मैं अप्लाई करना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको आईआईबीएफ खुद से एडमिट लेटर भेज देगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद से ध्यान रखना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स कौन सी हैं, उसके हिसाब से आपको
एनरोलमेंट करनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर रहे थे। जब आप सबसे पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उस टाइम पर जो फीस है वो 4000 रुपीज है, प्लस जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। हर केस में जीएसटी जो है वो अलग से ऐड हो जाएगा, इसको ऐड नहीं किया गया यहां पे। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट के लिए आपको 1300 रुपीज पे करने पड़ेंगे। एंड हर एक अटेम्प्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया कैंडिडेट को अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा, वो चीज जरूरी है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी या फिर इंग्लिश जो है मीडियम यहां पर होगा। एंड एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको इस चीज के बारे में बताना पड़ेगा कि आप कौन सा चीज पे कौन सी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हो। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जेआईबी के एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। एंड साथ ही साथ ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। पहले आईआईबीएफ ने लास्ट ईयर कहा था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन बाद में इस क्लोज को रिमूव कर दिया गया। एंड अभी भी ये चीज रिटेन्ड है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एग्जाम में, यानी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता भी है तो भी आपका कोई नंबर, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। एंड ड्यूरेशन की बात करें तो जेआईबी का जो एग्जाम है ये 2 आवर्स की ड्यूरेशन का होता है। एंड 2 आवर्स में आपको इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है एंड उसको मार्क करना होता है। पीरियोडिसिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पीरियोडिसिटी के हिसाब से साल में 2 बार ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अगर क्लास ऑफ पास की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अटेम्प्ट देते हैं तो आपको पर्टिकुलरली क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 50 मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप एक अटेम्प्ट में सभी क्लियर करते हैं तो आपको मिनिमम 45 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे एंड 200 का एग्रीगेट टोटल लेकर के आना पड़ेगा। एक केस स्टडीज के बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए रघुनंदन जी एग्जाम देने के लिए गए हैं एंड इन्होंने अपना पहली अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है। पीपीबी में इन्होंने स्कोर किया है 41 मार्क्स, आईआईएफएस में इन्होंने स्कोर किया है 47 मार्क्स, एएफएम में इन्होंने स्कोर किया है 52 मार्क्स, आरबीडब्ल्यू में इन्होंने स्कोर किया है 60 मार्क्स। तो इस सिनेरियो में 4 एग्जाम इन्होंने दिए एंड पहला ही इनका अटेम्प्ट है, तो यहां पर ये वाला एग्जाम इनका क्लियर नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें इन्होंने मिनिमम मार्क्स जो 45 चाहिए थे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो ये क्लियर नहीं होगा। सेकंड एग्जाम की बात करें तो वो भी एग्जाम का मैं आपको बताता हूं कि अगर तो चारों एग्जाम क्लियर होते एंड टोटल इनका 200 प्लस हो जाता फिर तो इनका आईएएफएस भी क्लियर माना जाता, लेकिन वो क्लोज यहां पर नहीं बना। ठीक है, तो ये वाला एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ। एएफएम का एग्जाम जिसमें 50 या 50 प्लस है तो ये एग्जाम क्लियर माना जाएगा एंड इसको ये फर्दर अगली 4 अटेम्प्ट्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिनको पर्टिकुलर इनको अगली 4 अटेम्प्ट में, एक अटेम्प्ट ये हो चुका एंड अगली 4 अटेम्प्ट में इनको एएफएम का एग्जाम एंड आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, तो ये एग्जाम का क्लियर माना जाएगा। अब इसी पर्सन का एक और यहां पर क्राइटेरिया लेकर के चलते हैं। मान लीजिए पीपीपी में इन्होंने स्कोर किया 46 मार्क्स, आईएएफएस में इन्होंने स्कोर किया 47 मार्क्स, एएफएम में स्कोर किया 56 मार्क्स एंड आरबीडब्ल्यूएम में इन्होंने स्कोर किया 60 मार्क्स। अगर हम इनका सम टोटल करके चलें तो जो कि हम सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर निकाल सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेटर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जेआईबी सीआईबी के एग्जाम में ये सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउड है। मैं यहां पर शोकेस कर देता हूं, ये सिंपल कैलकुलेटर भी अलाउड है, आप एग्जाम में लेकर के जा सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो यहां पर जो सम टोटल बनता है वो बनता है 209 मार्क्स का। तो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि मिनिमम 45 हर एक एग्जाम में है, बिल्कुल है, एंड सम टोटल आपका 200 से ज्यादा है, 200 या उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन का एग्जाम जेआईबी का क्लियर माना जाएगा। एंड फर्दर अगर यहां पर अब हम एक केस और लेकर के चलते हैं इसके रिलेटेड कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इनके मार्क्स है 47, 46, 50 एंड 50। तो अब इस सिनेरियो में इनके 45 या 45 से ज्यादा तो मार्क्स हैं, लेकिन सम टोटल की बात करें तो वो 200 क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इनका अटेम्प्ट में ये वाले जो मार्क्स हैं इनके, ये वाले एग्जाम्स हैं जो पीपीपी का एग्जाम, आईएएफएस का एग्जाम, ये क्लियर नहीं माने जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एएफएम का एग्जाम एंड आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम क्लियर माना जाएगा एंड ये एग्जाम आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और अगली बार अगली 4 अटेम्प्ट्स में जब भी इनको एग्जाम क्लियर करना है तो इनको पीपीबी एंड आईआईएफएस में मिनिमम 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। हमने आप लोगों के लिए एक कैलकुलेटर भी डिजाइन किया है, दैट इज एक्चुअली अवेलेबल एट iibf.info। तो आप इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, वहां पर हमने एग्जाम की इस चीज की क्लैरिटी के लिए एक कैलकुलेटर बना के रख दिया है, जहां पर आप अपने अटेम्प्ट्स डालेंगे, आपके कितने मार्क्स आए वो आप फीड करेंगे एंड आपको पता लग जाएगा कि आपके कौन से जो अटेम्प्ट्स हैं रह गए हैं एंड आपने कौन से एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। तो कोई भी आपको मिसकंसेप्शन वहां पर नहीं होगी। अगर आप जेआईबी का चारों पेपर्स का कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रीच आउट कर सकते हैं। मैं नंबर यहां पर लिख देता हूं 8360944207। इस नंबर पर जेआईबी सिलेबस लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको सिलेबस की पीडीएफ एंड साथ के साथ जो सिलेबस की प्रायोरिटी वीडियोस है जो आपको कवर करना है, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इनमें क्या है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड
कर देंगे। तो जल्दी से आप विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट को jaib.learningsessions.in को, जहां पर आपको चारों पेपर्स की कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। आप उनको भी देख सकते हैं एंड साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आप और चीजों को व्यू कर सकते हैं जो कि वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको सिंपली वहां पर जाकर के साइन अप करना है एंड आप उनको एक्सेस कर पाएंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर हम आपको सिलेबस प्रायोरिटी की वीडियो शेयर कर देंगे एंड साथ के सिलेबस की पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। सो आई होप कि आपकी सभी क्वेरीज यहां पर सॉल्व हुई होंगी एंड आपको समझ में आई होंगी सब चीजें। अगर आपकी कोई क्वेरी अभी भी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। विल बी लेटिंग यू नो अबाउट दिस एंड फर्दर उसके बारे में आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।